नमस्कार, वेलकम टू टीचिंग आउटलुक। आई एम दीपिका शर्मा। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ के बारे में जाना था और आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। डिफरेंट बुक्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट दिए गए हैं बिकॉज ये बहुत सारे हैं, पर हम यहाँ पे सिर्फ वही वाले डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने यहाँ पे 8 प्रिंसिपल्स लिखे हैं जो कि जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं पेडागोजी की फॉर्म में, या कई बार डायरेक्ट भी प्रिंसिपल्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी कहा जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जब से बच्चा पैदा होता है, टिल द डेथ, जब तक वो मरता नहीं है तब तक उसकी जो डेवलपमेंट है वो चलती रहती है। इसका रेट अलग अलग हो सकता है कि किसी एज में कोई जैसे फिजिकल एस्पेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है, किसी में सोशल एस्पेक्ट या इमोशनल या फिर कॉग्निटिव, बट ये चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है टिल द एंड ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसको हम लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी बोलते हैं। सेकंड है ग्रेजुअल प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो चलने वाला प्रोसेस है। जैसे जिन लोगों से हम रोज मिलते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स, तो वो हमारी शक्ल के अंदर हमारे जो भी हमारी हाइट में चेंजेस आ रहे हैं उनको इतनी जल्दी नहीं नोटिस कर पाते हैं। उनको हमारी शक्ल में अगर बदलाव हो रहा है तो उनको नहीं पता चलेगा, बट अगर कोई इंसान आपको 1-2 साल बाद या लंबे टाइम बाद देखता है तो वो जल्दी से नोटिस कर लेगा कि आप में ये चेंजेस आए हैं, आप मोटे हो गए हो, पतले हो गए हो, लंबे हो गए हो, या आपके फेस में ये चेंजेस आ गए हैं, अब आप थोड़े मेच्योर लगते हो। तो वो चीजें जो है वो डेवलपमेंट का जो वो एस्पेक्ट है जो धीरे चलता है, मतलब डेवलपमेंट जो है वो धीरे चलती है कि वो इतनी जल्दी नोटिस नहीं हो पाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल आपने साइंस में सुना होगा। जैसे कि अगर हमने पानी को ठंडा किया तो वो बर्फ बन जाती है और बर्फ से फिर हम वाटर बना सकते हैं, तो वो एक रिवर्सिबल चेंज है। पर जैसे हमने दूध से दही बना दिया तो दही से हम दोबारा दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। तो ऐसे ही जो डेवलपमेंट है ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है, इससे हम वापस नहीं आ सकते। जो चीजें हमने अपने आप में डेवलप कर ली हैं, जैसी भी चीजें हैं उनसे हम पीछे वापस नहीं आ सकते हैं, हम सिर्फ आगे की तरफ चलेंगे। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे हम डेथ की ओर जाएंगे, वैसे वैसे डेवलपमेंट हमारी आगे की ओर जाएगी, हम पीछे उनसे नहीं वापस आ सकते, चाहे वो हमारी सोशल हो, मैच्योरिटी हो या फिर इमोशनल हो, कोई भी एस्पेक्ट हो। तो नेक्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक। जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है वो जनरल से स्पेसिफिक। जैसे आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चे की एग्जांपल लेते हैं। एक छोटा बच्चा है, अगर हम उसको कोई बता दें कि कोई भी गोल चीज है वो बॉल, या फिर एक गोल चीज उसने देखी कि बॉल जैसे है, तो हर एक गोल जैसी चीज दिखने वाली उसको बॉल ही लगेगी। जैसे कि अगर उसने बॉल देखी, क्रिकेट बॉल या फुटबॉल, तो उसके लिए वो बॉल ही है, उसको नहीं पता है कि इन दोनों में डिफरेंस है, कि क्रिकेट वाली बॉल जो है वो हम फुटबॉल के लिए नहीं यूज कर सकते, या फुटबॉल वाली बॉल जो है वो हम क्रिकेट के लिए नहीं यूज कर सकते। बट जब उसको समझ आ जाएगी कि इस बॉल के साथ ये चीज नहीं, तो उसकी जो नॉलेज है वो स्पेसिफिक हो जाएगी, तो वो स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ेगा जनरल से। पहले उसके लिए सभी बॉल्स एक जैसी हैं, बॉल ही है वो सभी, बट जब उसको पता चलेगा इसको हैंड के साथ खेलते हैं, ये टेनिस बॉल अलग है, क्रिकेट बॉल अलग है, तो उसकी स्पेसिफिक नॉलेज डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से जनरल टू स्पेसिफिक जो है वो डेवलपमेंट चलती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये जो प्रिंसिपल है ये पूरी साइकोलॉजी में चलता है। ये जो एक ऐसी मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो प्रिंसिपल है, यही हमें बताता है कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से, हर एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है। 3 एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में, जो कि होते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स में से किसी में भी डिफरेंस हो सकता है। कोई भी 2 इंडिविजुअल्स, चाहे वो रियल ब्रदर सिस्टर हो, चाहे वो ट्विंस ब्रदर सिस्टर या ट्विंस ही क्यों ना हो, उनके जो डिफरेंसेस होंगे, उनकी पर्सनैलिटी में डिफरेंसेस होंगे, वो किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं। अगर वो फिजिकली सेम दिख रहे हैं तो हो सकता है उनके सोशल एस्पेक्ट में, इमोशनल एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो। कोई भी 2 इंसान
इस धरती पे सेम नहीं हो सकते, 100% सेम नहीं हो सकते। मैक्सिमम उनकी क्वालिटीज जो है, उनकी जो इंटरेस्ट है वो मैच कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि कोई भी दो इंसान एक जैसी सोच के नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो दिखने में हो या फिर उनकी सोच में हो या फिर उनका नजरिया हो या उनके सोशल इमोशनल एस्पेक्ट्स हो। तो नेक्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इस प्रिंसिपल को ऐसे पूछा जाता है ऑर्डरली और सीक्वेंशियल। तो इसमें क्या है कि बच्चा हमेशा पहले सिंपल चीजें सीखता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स। चाहे हम बड़े भी हो जाते हैं तो अगर हमने कोई भी नई चीज सीखनी है, अगर कंप्यूटर चलाना सीखना है या कुछ भी चीज सीखनी है, तो पहले हम उसकी सिंपल बेसिक कैसे स्टार्ट करना है कंप्यूटर को, कैसे वो चीजें सीखेंगे। एकदम से हम तो नहीं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चलाने लग जाएंगे या कुछ भी, पहले तो हम उसकी बेसिक चीजें सीखेंगे। ऐसे ही हम क्लासरूम में भी क्या करते हैं, जब भी हम एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, एक बच्चे को पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले जिन चीजों से वो फेमिलियर होता है, जैसे कि रियल लाइफ में जो चीजें उसने देखी होती है, पहले हम उनसे टॉपिक को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ लेके जाते हैं या न्यू नॉलेज उसको देते हैं उस चीज के रिलेटेड। तो ऐसा ही है, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर एक बच्चा है, हमें पता है कि उसको ट्रायंगल के बारे में नहीं पता है या ट्रायंगल वो नहीं ड्रॉ कर सकता, या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में भी उसको नहीं पता है। तो अगर उसको ट्रायंगल की नॉलेज नहीं है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि उसको जो है वो डायमंड की शेप के बारे में नहीं पता होगा, या डायमंड के बारे में या वो डायमंड की शेप जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकता है। तो अगर उसको सिंपल चीजें नहीं पता होगी तो कॉम्प्लेक्स हम खुद एज्यूम कर सकते हैं कि उसको नहीं पता होगी। ऐसे ही लाइफ में कोई एस्पेक्ट होता है या अलग अलग चीजें होती है, हमें पता है कि अगर इसको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर कोई सूट सिलना सीखना चाहता है, तो अगर उसको सुई पकड़ना नहीं आता है या उसको मशीन चलानी नहीं आती है, तो हम खुद ही एज्यूम कर लेंगे कि ये बाकी चीजें स्टिचिंग की नहीं कर सकता है। एक बेसिक से एग्जाम्पल। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जैसे मैथमेटिक्स में होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वहां पे भी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अलग अलग करना, विभाजित करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना सभी चीजों को। तो वह इसका मीनिंग थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा ही है, डिफरेंशिएट करना। जैसे कि एक बच्चा है, अगर उसने एक वेजिटेबल देखी आलू की, तो उसको लगा कि जो आलू है, उसको आलू ही पता है कि गोल जैसी सब्जी जो होती है वो आलू होती है। तो अगर उसने कोई भी सब्जी देखी जो जैसे प्याज है या कुछ और है, टिंडे है या टमाटर है, तो वो बोलेगा कि आलू ही है, जब तक उसको उनका पर्टिकुलर नेम नहीं पता लगेगा। बट कुछ टाइम के बाद जब उसको समझ आ जाएगी कि ये अलग अलग है, इसका ग्रीन कलर है, इसका पिंक कलर है, तो वो समझ जाएगा ये प्याज है, ये टिंडे है, ये टमाटर है। तो ये क्या होगी, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट कर पा रहा है वो वेजिटेबल्स के बीच में। पहले वो सभी उसके लिए आलू के जैसे ही थे, बट बाद में उसको पता चल गया कि ये अलग अलग वेजिटेबल्स है। तो डिफरेंशिएशन, इस तरह से पहले डिफरेंशिएशन होती है और उसके बाद नॉलेज में इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, अपनी नॉलेज में जो चीजें हम जान रहे हैं उनको जोड़ना। जैसे अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपके पास 3 नीचे एक गियर, क्लच और ब्रेक होती है, और साथ में आपके पास गियर बॉक्स भी होता है। एक्सेलरेटर ABC बोलते हैं ना, एक्सेलरेटर, ब्रेक्स और C से क्या होता है, तो जो भी होता है, तो वो तीनों जो होते हैं, और साथ में आपके गियर। जब आप नई कार चलाना सीख रहे होते हैं तब आप क्या करते हैं कि आप पैडल की तरफ देखते हैं, या फिर जब आपने गियर चेंज करना होता है तो आप गियर बॉक्स की तरफ देखते हैं। इसका मतलब अभी आपकी नॉलेज जो है वो प्रॉपर्ली इंटीग्रेट नहीं हुई है। बट जब आप एकदम परफेक्ट हो जाते हैं तो आप सामने देख के गाड़ी चलाते हैं, फिर आपको गियर बॉक्स की ओर नहीं देखना पड़ता, ना ही आपको ब्रेक, क्लच की तरफ देखना पड़ता है। तो वही था एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। तो ये तीनों चीजों की आपने एसिमिलेट कर लिया, नॉलेज को अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया। पहले बच्चा डिफरेंशिएशन सीखता है, डिफरेंशिएट करना सीखता है चीजों के बीच में, और फिर इंटीग्रेट करता है। जो भी उसको नई नॉलेज मिलती है, इंटीग्रेट के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाती है। तो नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, सिचुएशंस एक जैसी नहीं रहती है। आज किसी का टाइम बुरा है तो जरूरी नहीं है कि आज उसका हमेशा ही उसका टाइम बुरा रहेगा, बाद में उसका टाइम अच्छा आ सकता है। तो ये डेवलपमेंट का एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर कोई इंसान आज डिप्रेशन में किसी चीज की वजह से दुखी है तो वो हमेशा इस चीज से दुखी नहीं है, हम उसको निकाल सकते हैं उस चीज से बाहर, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल है। तो हम उसको अच्छी मोटिवेशन देके, अच्छे प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ हम उसको उस चीज से निकाल के एक अच्छी लाइफ की तरफ मोटिवेट कर सकते हैं।
तो ये थे 8 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब आगे हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट। तो अब हम जानेंगे कि मेन कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो मेन कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, दूसरा है मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा टीचिंग एग्जाम होगा जहाँ पे यहाँ से कोई क्वेश्चन ना आया हो। हर टीचिंग एग्जाम में हेरिडिटी या एंड इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले हेरिडिटी क्या है? अनुवांशिकता इसको हिंदी में कहते हैं। एंड दीज आर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस जो हमें विरासत में मिली है अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम में ट्रांसफर हुई है हमारे जीन्स के थ्रू, वो होती है हेरिडिटी। अब इन्वायरमेंट क्या है? सराउंडिंग्स इन विच ऑर्गेनिजम्स एक्ट, जिसमें हम एक्ट करते हैं। जैसे हम कहाँ रहते हैं, कैसे सोसाइटी में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, कैसे स्कूल में जाते हैं, कैसे कॉलेज में जाते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, कैसी हमारी नेचर है, क्या हम देखना पसंद करते हैं, मतलब कैसे हमारे इंटरेस्ट है, वो सब हमारे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो हेरिडिटी, अब जो हेरिडिटी है और जो इन्वायरमेंट है, इन दोनों का आपस में रिलेशन कैसा है? देखिए, एक जो इंसान है वो एक हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। या तो हम जो हमें विरासत में मिल गया है वो है, बाकी चीजें जो हमारे आसपास की है, हमारा एनवायरनमेंट है। तो एक इंसान जो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के अलावा कुछ नहीं है। या तो उसने चीजें हेरिडिटी में पाई है या उसने जो उसका आसपास का एनवायरनमेंट है वहां से अटेन की है, जो भी उसके सोशल रिलेशंस है या हर वो चीज जो उसके इन्वायरमेंट की वजह से उसके अंदर आई है। तो ये दो चीजें जो है, ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेवलपमेंट का मेन कॉज है, ये उसको अफेक्ट करती है हर पर्सपेक्टिव में। ये चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो या कॉग्निटिव हो या सोशल इमोशनल हो, हेरिडिटी एंड जो इन्वायरमेंट है ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो हरियाणा टेट में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था कि आप रिलेशन बताओ कि डेवलपमेंट किसकी इक्वल होगी, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के, या प्लस के इक्वल, या माइनस के इक्वल, या डिवाइड के इक्वल, या मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। देखिए, माइनस और डिवाइड तो हो ही नहीं सकता, बचा प्लस और मल्टीप्लिकेशन। पहले हमें लगेगा कि हाँ प्लस हो सकता है क्योंकि दोनों को मिलाकर हम बने हैं, पर ये प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। दोनों की इंटरेक्शन होती है आपस में, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो ये आपने रिलेशन याद रखना है। हरियाणा टेट में आया था, आपके टेट में भी पूछा जा सकता है, या किसी अलग वे में पेडागोजी की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है उसका रिलेशन आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोडक्ट का रिलेशन है, एक दूसरे की इंटरेक्शन है ये, ठीक है। और जो हेरिडिटी है वो क्या करती है, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो जो हमें विरासत में अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, जो हमारी जो भी सदियों से चला आ रहा है, वो चीजें हमें मिल गई, इनहेरिटेंस में मिल गई, ऐसा भी नहीं। ऐसा है, पर ऐसा है कि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। जैसे कई बार क्या होता है, कोई बीमारियां जो पता है कि फैमिली में चलती आ रही है तो मुझे भी हो ही जाएंगी। दूसरा, कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो हम भी इंटेलिजेंट है, तो अब मतलब ऐसे जो क्वालिटीज है वो एक हमारे कैरेक्टर को, जो प्रेजेंट हमारा कैरेक्टर है उसको इन्फ्लुएंस करती है। अगर किसी के पेरेंट्स कम सोशल है तो प्रोबेबिलिटी है कि वो खुद इंसान भी कम सोशल होगा। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो जिसकी वजह से जो हेरिडिटी है वो हमें इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। जैसे अगर कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स जो है वो स्पोर्ट्समैन है और वो बच्चा खुद भी कोचिंग करता है स्पोर्ट्समैन, तो बहुत चांसेस है कि वो स्पोर्ट्स में गुड हो, बहुत अच्छा हो। तो इस हिसाब से हेरिडिटी है जो ओवरऑल पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है, ऐसे ही इन्वायरमेंट भी है जो ओवरऑल पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। दूसरा है मैच्योरेशन एंड लर्निंग। मैच्योरेशन क्या होती है, जनरल पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर जो एक सीक्वेंस में चलता है। जैसे हमें पता है कि अगर एक बच्चा है तो वो क्या करेगा, वो कुछ मंथ्स के बाद दांत निकालना शुरू करेगा, कुछ मंथ्स के बाद चलना शुरू कर देगा, क्रॉल करना शुरू करेगा। ये उसकी मेजोरिटी का एक पैटर्न है जो चलेगा ही एक पूरे। नेक्स्ट इज लर्निंग। लर्निंग अकर्स एज रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। जैसे कि जो भी हम चीज सीखते हैं, जैसे अगर हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ड्राइविंग सीख रहे हैं, या फिर हम स्विमिंग सीख रहे हैं, ऐसे लाइफ टाइम में हम जो भी चीजें सीखते हैं वो हमारी डेवलपमेंट का पार्ट बन जाती है।
तो मैच्योरेशन एंड लर्निंग जो है ये भी मेन कॉजेस है डेवलपमेंट के। नेक्स्ट है हेरिडिटी फैक्टर्स हिडन विद इन क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड जीन्स। तो जो हेरिडिटी फैक्टर्स है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं क्रोमोसोम्स की फॉर्म में हिडन होके वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं और उनको हम जीन्स बोलते हैं। ये जीन्स ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, हमारे हेयर का कलर कैसा होगा, हमारी हाइट कैसी होगी, या कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पेरेंट्स की जैसी होगी, वो जीन्स ही डिसाइड करते हैं। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हेरिडिटी फैक्टर्स को लेके आते हैं हमारे अंदर। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर तो क्वेश्चन पेयर्स में आए, पेयर्स मतलब जोड़ा, तो 23 होते हैं। अगर वैसे पूछा जाए तो 46। तो इसमें से भी 2 बार ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं इसकी वजह से XY अगर पेयर बन जाए तो बॉय की फॉर्मेशन होती है। ये PS सेट और C टेट में पूछा गया था। तो अगर XX की फॉर्मेशन हो जाए तो वो गर्ल पैदा होती है। तो इस हिसाब से जो हेरिडिटी है वो फिक्स्ड एंड प्रिडिक्टेबल होती है, फिक्स्ड होती है और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज उसकी। तो नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक होता है, वो चेंज होता है। जैसे आप एक जगह रह रहे हो, आपकी सोसाइटी कुछ और है, आप कहीं और शिफ्ट हो गए, आपकी सोसाइटी कुछ और हो जाएगी। तो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, वो चेंज होता रहता है और उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, नहीं बता सकते पहले से। तो इन्वायरमेंट को हम ये भी बोल सकते हैं वो सारी चीजें जो हेरिडिटी नहीं है वो इन्वायरमेंट के ही जा सकती है। हेरिडिटी के अलावा जो भी बचता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है, तो हेरिडिटी के अलावा जो भी है इंसान वो इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा ही ग्रुप्स में वर्क करते हैं। ये क्वेश्चन HP टेट में पूछा गया था। तो यहीं पे वीडियो खत्म होती है और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और अगर आपकी कुछ सजेशंस है तो वो भी दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।